हेलो एवरीवन, तो बढ़ते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में सोनान और युबाई को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। वो दोनों अपनी सारी टेंशन भुला के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट डे युबाई को ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि वर्कर्स के साथ एक प्रोजेक्ट बनाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद सब वर्कर युबाई की तारीफें करते हैं, उसको अप्रिशिएट। वो यही काम कर रहा होता है कि उसकी सेक्रेटरी पीछे से आके उसको बोलती है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, प्लीज इस पे साइन कर। युबाई जल्दी में उसको रीड नहीं करता मगर उसको साइन दे देता है, जिसपे उसकी सेक्रेटरी काफी खुश हो जाती है। वो फाइल लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोनान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है और उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने उसके बाबा है। वो जल्दी से दरवाजा वापस बंद करना चाहती है मगर उसके बाबा जबरदस्ती अंदर। उसके बाबा उसे बोलते हैं कि तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए और तुम उनके साथ काफी खुश हो। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए और उन 20 साल में जिसमें मैंने तुम्हें पाला है, मुझे इस सब के लिए तुम्हें मुझे 1 महीने मान पे करने पड़े। इस पे सोनान का मुंह खुल जाता है। उसको बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से। उसके बाबा इंतहाई मजे से उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास नहीं तो ये बाई के पास तो है ना। इस पे सोनान काफी तब जाती है और उसको बोलती है कि 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ना मुझसे ना ये मोबाइल। उसके बाबा बोलते हैं कि तुम काफी अच्छे से सोचते हो क्योंकि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं युबाई को बता दूंगा कि वो कोड उस दिन तुमने। तो नानू उसके बाबा खड़े यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में युबाई सोनान के बाबा की बात सुन लेता है। उसको बहुत झटका भी लगता है। उसके बाबा युबाई को देख के वहाँ से चला जाता है और पीछे सोनान रह जाती है। युबाई सोनान को बोलता है कि तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। इस पे सोनान शर्मिंदगी की वजह से वहाँ से भाग जाती है। सोनान वहाँ से भाग जाती है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सोनान की मामा बहुत बीमार होती है। जब डॉक्टर सोनान से बोलते हैं कि हमें आपकी मदर की अर्जेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आप लोग जितनी जल्दी पैसे सबमिट करवाएंगे उतनी जल्दी हम कर पाएंगे। और इसके बाबा जो कि काफी गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए थे, उसके पास पैसे नहीं थे और सोनान अभी जॉबलेस थी। जब सोनान के बाबा को ये बात पता चलती है, वो सोनान से कहता है कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है और मैंने काफी सोचा मगर मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। अब हमारे पास सिर्फ एक, तुम्हारे युबाई के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, तुम आराम से उससे ले सकती हो और अगर तुम्हें आराम से लेने में मसला है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं देगा, तो तुम उसका कोड चोरी करो, इससे हमें काफी बड़ी अमाउंट मिल सकती है और तुम्हारी मम्मा की सर्जरी आराम से हो सकती है। क्या तुम चाहती हो कि हम इस उम्र में अपनी फैमिली इस तरह से डिस्ट्रॉय होने दें? सुनान उसको मना कर देती है, जिसपे उसके बाबा उसके पाँव में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुनान को दिखाए जाते हैं जो कि लैपटॉप पे आगे बैठी उसका सारा डेटा कॉपी कर लेती है। सुनान हालात से मजबूर होकर ये कदम तो उठा लेती है मगर उसको युबाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जैसे ही सारा डाटा कॉपी करके बाहर आती है, उसके बाबा उसे जबरदस्ती वो यूएसबी लेके भाग जाते हैं। सोनान पीछे से आवाजें देती रह जाती है मगर वो भाग जाते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ युबाई को दिखाया जाता है जो कि अपने पास के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ होता है। सोनान रात को अकेले बैठी हुई थी जब उसको अपनी मम्मा के साथ स्पेंड किया हुआ लास्ट टाइम याद आ जाता है। जब वो अपनी मम्मा को सूप पिला रही थी, उसकी मम्मा उसे बोलती है, मेरे पे इतने ज्यादा पैसे मत लगाओ, मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं और मैं जानती हूँ कि ये मेरा आखिरी वक्त है। सोनान से बोलती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जिसपे सोनान बोलती है कि क्या? वो बताती है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। एक मरतबा यतीम खाने में जब मैं गई थी तो तुम वहाँ बैठ के हंस रही थी और मुझे तुम बहुत ज्यादा प्यारी लगी और उस वक्त मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। उस वक्त मैं तुम्हें उठा के अपने घर ले आई और मैं तुम्हें सारी जिंदगी ये नहीं बता सकी कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। कि तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकती है? जिसपे सोनान उसको बोलती है कि मैं नहीं नाराज आपसे। उसकी मामा उसे बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी इल्जाम मत देना, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकी। मुझसे नाराज मत होना, मुझे ब्लेम मत करना, उसी में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम्हें ले। वो सोनान को बोलती है कि तुम रो मत और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती। सोनान काफी देर उसके पास बैठी रो रही होती है मगर वो फिर दोबारा कभी आंखें नहीं खोलती। सोनान बैठी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। सोनान से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या ये फिर दोबारा उस युबाई ने की तुम्हारी ये हाल? जाकर उसको ठीक करके आती है। जिसमें सोनान उसको फौरन से रोक लेती है। सोनान उससे बोलती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक इंसान से बेतहाशा प्यार करती हो और वो इंसान तुम्हें धोखा देके तुम्हें हर्ट करे, तो क्या तुम कभी उस इंसान को माफ कर पाओगे? तुम उसके पास दोबारा जाओगे? जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि कभी भी नहीं। दूसरी तरफ युबाई को दिखाया जाता है जो कि सोनान की बात को सुन के बिल्कुल टूट चुका होता है। वो बैठ के मुसलसल ड्रिंक किया जा रहा था। सोनान रात को वो सो रही होती है कि वो ख्वाब में देखती है कि उसके पास उसके बाबा आए हैं जो कि दोबारा उससे पैसों की और युबाई भी उससे नाराज है और वो यही सब देख रही है कि वो ख्वाब में चीखने लग जाती है। इतने में उसकी फ्रेंड जिया उसके पास आती है, उसको बोलती है कि तसल्ली रखो, ये सिर्फ एक ख्वाब है। सोनान उसको हक करके काफी देर रोती रहती है। एक सीन में युबाई की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि युबाई के ऑफिस में आके वहाँ से एक युबाई का फ्रेंड उससे पूछता है कि ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? जिसपे वो कहती है कि ये एक और तुम लोग इंतजार करो, तुम लोग को बहुत जल्द ही एक गुड न्यूज मिलने वाली है। नेक्स्ट सीन में जिया सोनान के पास आती है, उसको बोलती है कि उठ जाओ, इतने दिन हो गए तुम ऐसे ही पड़ी हुई हो, तो युबाई नहीं है तुम्हारे पास तो मैं तो हूं ना तुम्हारे पास, और एक बंदे के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हम घूमेंगे और हम अपनी इंजॉयमेंट करेंगे। उस सोनान को राजी करके दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर नदी के किनारे बैठे होते हैं जब उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि एक इंसान का इतना आदी मत बनाओ कि उसके जरे जाने से आपकी दुनिया ही खत्म हो।
सोनान कहती है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मैं कह रही हूँ कि काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं सिर्फ एक ही इंसान के पीछे भागी चली जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है और आज हम ढेर सारा घूमेंगे और काफ़ी इंजॉयमेंट करेंगे। सोनान उसके कंधे पे सर रख के दोनों सुकून से बैठे होते हैं। सोनान अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होती है और उस दौरान भी वो सिर्फ युबाई के बारे में सोच रही थी जब वो उसके साथ एक दिन घूमने। एक सीन में सोनम को दिखाया जाता है जो कि रेजिग्नेशन लेटर लिख के जॉब एंड करना चाहती है। वो अपनी फ्रेंड मिस्टर जू और मिस्टर यांग को बुला के उनको बोलती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मैंने कहा लास्ट टाइम आप लोग उससे मीटअप हो जाए। मैं काफी अर्से से सोच रही थी कि हम मुझे अपने होम टाउन वापस चले जाना चाहिए और अब मुझे लगता है कि यही सही टाइम है, मुझे जाना चाहिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब ने मेरी बहुत हेल्प की मेरे पेरेंट्स को फाइंड आउट करने में, और वो टाइम जो मैंने आप लोग के साथ गुजारा वो इतना आसान नहीं, वो सब कुछ भूलना। मैं हमेशा आप लोग को मिस करती रहूंगी। इसके बाद युवाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मा के पास आता है और वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं जब उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तुम अभी भी उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो। युवाई अपनी मम्मा से पूछता है कि अगर बाबा आपको धोखा दे देते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं तो क्या फिर अभी आप उसको छोड़ते या उनके साथ ही रहते हैं। उसकी मम्मा बोलती है कि मैं उसके साथ ही रहती क्योंकि मैं जानती थी उससे दूर जाना मेरे लिए बहुत पेनफुल साबित हो सकता है। उसकी मम्मा बोलती है फिर तुम ये छोड़ो ये लो। एक सीन में सोनान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैकिंग करके और अपनी एक और युबाई की एक पिक्चर लेके उसको भी बैग में डाल देती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके काफी देर ऐसे ही रो रही होती हैं। युबाई की मम्मा की बात उसके जहन में रह जाती है और वो इस सोनान के पास जा रहा होता है। युबाई सोनान के ऑफिस में जाता है जहाँ पे मिस्टर जू पहले से ही मौजूद होते हैं। वो युबाई को बताता है कि वो तो कब की जा चुकी है। इसके बाद युबाई जल्दी से उसके फ्रेंड के पास आता है, उससे पूछता है कि सोनान कहाँ है। इस पे वो बताते हैं कि वो जा चुकी है। उसी तरह सोनान को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में अपना बैग रखे बस बैठने ही लगती है। युबाई के पहुंचते ही वो ट्रेन चल पड़ती है और वो सोनान को नहीं देख पाता। वो काफी दौड़ता है मगर बस निकल जाती है। वो सोनान को कॉल करता है जिसपे सोनान कॉल अटेंड कर लेती है। सोनान से बोलता है कि तुम कहाँ पर, मैं कब से तुम्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तुम जानती हो कि 5 साल 4 महीने और 11 दिन में मैंने तुम्हें रोज रोज मिस किया और फिर तुम मुझे जाने का सोच रही हो। हम दोनों मिलकर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, हर मसले का हल निकल आएगा, मगर तुम मुझे छोड़कर मत। दूसरी तरफ सोनान बहुत रो रही होती है और वो कहती है कि मैं आपका इतना प्यार और ये सब डिजर्व नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सोनान बहुत रो रही होती है और वो कॉल एंड कर देती है और सोचती है कि मैं इतना प्यार डिजर्व नहीं करती, मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक मैं आपके साथ रहूंगी मैं आपको हर्ट ही करती रहूंगी और मैं ऐसा मजीद नहीं करना चाहती और मैं खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी उसके लिए जो मैंने आपके साथ किया। युबाई अपने ऑफिस में वापस आ जाता है जब उसकी सेक्रेटरी उसकी सीट पे बैठी होती है और उसको बोलती है उसकी सेक्रेटरी उसको बोलती है कि बहुत शुक्रिया मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। अगर अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे सिलेक्ट करना होगा या सोनान। अगर तुम सोनान को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें इस चेयर से हाथ धोना पड़ेगा और अगर तुम मुझे सिलेक्ट करते हो तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पे युबाई धड़ल्ले से कहता है कि सोनान, उसको वही खड़ा छोड़ के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे युबाई को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है और काफी थकने की वजह से वो वहीं पे बैठा सो जाता है और उसके पास सोनान आके बैठ जाती है, उसको फेस को टच करती है, उससे ही युबाई की आंखें खुल जाती है। नेक्स्ट सीन में सोनान और युबाई की शादी को दिखाया जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ, इसमें सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।